कुंडली के सबसे रहस्यमयी भाव में राहु जैसे अनकन्वेंशनल प्लैनेट का बैठना जीवन में होने वाले सडन इवेंट्स की ओर इशारा करते हैं। ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने जैसे प्लान की हैं वो वैसे घटित नहीं होंगी। अकस्मात कई सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु के अष्टम में और केतु के द्वितीय भाव में होने के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, अष्टम भाव पत्रिका का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी भाव माना जाता है। अगर मैं बोलूं कि 12 भाव में सबसे ज़्यादा बुरा भाव अगर किसी को माना गया है शास्त्र के मुताबिक, तो वो अष्टम भाव है। छठे और 12वें भाव में हम फिर भी कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं ज़्यादातर मामलों में, लेकिन अष्टम भाव मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टेंशन और परेशानी देने का काम करता है। अष्टम भाव के कारकत्वों की अगर बात की जाए तो ऑकल्ट का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, आपके ससुराल पक्ष की बात की जाए, आपके पैतृक संपत्ति की बात की जाए, आपके जीवन में सीक्रेट्स की बात की जाए, कुछ रहस्य वाली चीज़ें जो आपके जीवन में हैं, वो सब के सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर हम लॉन्जिविटी के ऊपर भी बात करें, व्यक्ति के आयुष्य के ऊपर बात करें कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा चलेगा, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर महत्व दिया गया है किसी भाव को तो वो पत्रिका का अष्टम भाव है। जीवन में अचानक से आने वाली परेशानियों को भी हम पत्रिका के अष्टम भाव से देखते हैं। छिपी हुई कमाई अगर देखनी हो वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। ऐसे पैसे, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको बिना मेहनत के मिल जाए, वो भी आप पत्रिका के अष्टम भाव से देख सकते हैं। ऐसे भाव में राहु विराजमान हो, राहु जैसा अनकन्वेंशनल प्लैनेट, न्यू टेक्नोलॉजी को दर्शाने वाला प्लैनेट, भ्रम का कारक प्लैनेट। राहु हमें पता है कि हमेशा वक्री चलता है, जिस वजह से राहु सडन रिजल्ट देने का मादा ज़्यादा रखता है, क्योंकि वक्रत्व के साथ सडननेस डेफिनेटली जुड़ जाती है। तो ये राहु जो अनऑर्थोडॉक्स है, ये अष्टम में बैठेगा तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। आउट ऑफ द बॉक्स इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यानी कि अनप्लैन्ड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अष्टम में बैठा हुआ राहु उतार चढ़ाव देगा, खास करके इसकी दशा चलती है। आप देखेंगे अगर अष्टमस्थ राहु है आपकी पत्रिका में, 8th हाउस में है, और इसकी दशा चल जाए, अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है आपकी अष्टम भाव में, तो ये अचानक से आपको ग्रोथ देगा। बिल्कुल जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, कि बिल्कुल आप बॉटम से बिल्कुल आप टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे, वहीं इसका उल्टा भी संभव है कि आज आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन अष्टम में बैठे हुए बुरे राहु की आपको दशा चली। तो जैसे आपको पता है कि 99 या 98 के पास जाकर के एक सांप होता है सांप सीढ़ी के खेल में, जो अगर वहां पे हम पहुंच जाते हैं तो सीधा गिर करके हम बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से राहु की दशा अगर आपको हिट करे और ये राहु बुरी स्थिति में अष्टम में हो, तो आज आप जहां पर भी हैं वहां से आपका ये डाउनफॉल 100% करवा देगा, और उसके पीछे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सडन होगा। साथ ही साथ राहु अष्टम में बैठा है तो मैंने लोगों में रिसर्च के प्रति बहुत ज़्यादा देखा है कि इंटरेस्ट रहता है। ये रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो ज्योतिष में हो सकता है, वो आईटी सेक्टर में हो सकता है, वो मेडिकल फील्ड में हो सकता है, यानी कि जिस भी विषय को आप जानते हैं, जिस भी विषय में आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी विषय में आप पारंगत हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको बुद्धि देगा कि कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया जानने की कोशिश करता हूँ। ऑकल्ट जैसे ज्योतिष जैसी विद्याओं में आपको बहुत ज़्यादा रुचि देगा अष्टमस्थ राहु। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, ऐसी विद्याओं में अष्टम में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को सफलता भी दिलवाता है अगर ये पॉजिटिव स्थिति में अष्टम में बैठा हुआ है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पॉजिटिव राहु नेगेटिव राहु कैसे देखेंगे, तो इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा इसी कार्यक्रम में कि आपको ये कैसे समझना है कि राहु जो मेरी पत्रिका में बैठा है वो पॉजिटिव में बैठा है या नेगेटिव बैठा है। भले ही वो अष्टम में बैठा है लेकिन वो है कैसा, पॉजिटिव कुछ है या फिर सिर्फ वो नेगेटिव ही परिणाम देगा। राहु सर का पार्ट है। आपको पता है कि राहु केतु जब अलग हुए तो राहु सर है और केतु जो है वो धड़ है। तो ऐसे में राहु जहां बैठता है ना, व्यक्ति की बुद्धि उस तरफ जाती है, व्यक्ति का जो माइंड है ना उस तरफ जरूर जाता है, उस चीज को जानने की इच्छा जरूर होती है, डिस्कवर करने की इच्छा होती है,
ऐसे में अष्टम में राहु बैठा हुआ है तो आपके जीवन में कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे विषय के ऊपर काम करेंगे जिसमें आप कुछ सीक्रेट्स निकालने की, सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी है, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, और वहां पर राहु विराजमान है। अगर ये राहु खराब स्थिति में हुआ तो आपको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आपका अधिकार था, वो आपको नहीं मिलेगा, या उसको मिलने में आपको परेशानी आएगी। हमें पता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनको कोर्ट केस में जाना पड़ता है, उनको लड़ना पड़ता है, जबकि उनका पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उनकी पत्रिकाओं में अगर आप देखेंगे, या किसी की पत्रिका में राहु 8th हाउस में हो और बुरे परिणाम दे रहा हो, तो डेफिनेटली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में परेशानी ये देगा। इसके अलावा खराब स्थिति में बैठा हुआ यहाँ राहु आपको गंभीर बीमारी दे सकता है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल होगा, और इतना ही नहीं, इस बीमारी का डिटेक्शन करना मुश्किल होगा। कई सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते होंगे या आपने सुना होगा कि उनको एक परेशानी है, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले गए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को उन्होंने दिखा लिया, लेकिन उनकी परेशानी या तो पता नहीं लग रही, या तो डॉक्टर वो एक्चुअली में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मेडिसिन बदले जा रहे, डॉक्टर्स बदले जा रहे, हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बदला जा रहा, लेकिन कोई भी दवा उनको काम नहीं आ रहा। तो अगर राहु 8 में है ना, तो मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति की बीमारी का जो डिटेक्शन है ना, वही गलत होता है। बीमारी होती है कुछ और इलाज हो रहा होता है किसी और चीज का। तो ये जो भ्रम है, ये कौन पैदा करता है? ये राहु पैदा करता है, क्योंकि राहु इल्यूजन है, तो वो डॉक्टर को भी इल्यूजन में डालेगा और आपकी परेशानी को ये बढ़ाता रहेगा, आपको पीड़ा देता रहेगा। तो इसी वजह से राहु 8 में हो तो मैंने गंभीर बीमारी देखी है, मैंने गंभीर परेशानी देखी है। इसके अलावा अष्टम का राहु आपको धोखा दिलवा सकता है। अगर यहां से बैठ करके राहु आपके चंद्रमा को प्रभावित कर दे, आपके लगन लग्नेश को प्रभावित कर दे, लगन को नहीं करेगा, वो लग्नेश को कर सकता है। अगर वो लग्नेश को प्रभावित कर दे, चंद्रमा को प्रभावित कर दे, या कुंडली के किसी की प्लैनेट को, कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट को ये प्रभावित कर दे, तो इसकी दशा में आपको धोखा मिल सकता है, जिस वजह से आपका डाउनफॉल होगा। कई बार होता है ना कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और कोई और व्यक्ति हमें, जो जिसके ऊपर हमें बहुत भरोसा होता है, वो व्यक्ति हमें धोखा दे जाता है। तो अष्टम का राहु ये कर सकता है आपके साथ। साथ ही साथ लॉटरी आदि में मैंने रुचि देखी है, क्योंकि 8th हाउस, जैसा मैंने कहा ना, कि वो पैसा है जो आपने नहीं कमाया है। हम कहते हैं ना कि सेकंड हाउस मनी का है, वेल्थ का है, 11th हाउस मेरे इनकम का है। 8th हाउस भी पैसा देता है, लेकिन कैसा पैसा? छिपा हुआ पैसा, अंडर द टेबल, समझते हैं ना, वो वाला पैसा, जिस पैसे के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, वो पैसा ये देता है। तो लॉटरी आदि में भी मैंने लोगों को देखा है कि अगर राहु 8th में बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को शॉर्टकट से धन कमाने की बहुत इच्छा रहती है। अच्छी स्थिति में राहु होगा तो कुछ फायदा करवा देगा, बुरी स्थिति में होगा, जैसे ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में होता है, तो जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो सब आपके डूब जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। राहु यहां पर बैठा हुआ है तो ससुराल वालों के साथ आपके संबंध सेंसिटिव होंगे। खराब स्थिति में हुए तो मैंने यहां तक देखा है कि ससुराल वालों के साथ संबंध ही खत्म हो जाते हैं। ससुराल वाले लोगों के साथ संबंध ना के बराबर होते हैं। यहां से बैठा हुआ राहु कुंडली के 12वें घर को देखेगा, विदेश आदि में आपको सफलता दिलवा सकता है, या विदेश की तरफ आपको लेकर के वो जा सकता है। साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का भी है, अष्टम भाव परेशानी का है। तो ऐसी परेशानी जिसमें आपका जो सेविंग है, जो आपके पैसे हैं, वो खर्च हो जाए। अनवांटेड एक्सपेंसेस राहु दे सकता है यहां बैठ के। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है तो आप डेफिनेटली अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करेंगे। क्या ये पैसा खर्चना आपको पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये अनवांटेड एक्सपेंस है कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन वहां मेरा पैसा खर्च हो रहा है। तो यहां से राहु बैठ करके गलत जगहों पे या ऐसी जगहों पे पैसा खर्च करवाता है जहां पे आपकी इच्छा नहीं होती है खर्चने की। राहु आपको नींद की परेशानी दे सकता है। 12वां भाव आपकी स्लीपिंग को भी दर्शाता है, आपकी शैया सुख को भी दर्शाता है, तो वहां पर भी ये परेशानी दे सकता है।
यहां से बैठ करके राहु की नवी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव, फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगी। फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट का है, तो राहु चाहेगा कि मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपको मिले। आप चाहेंगे कि गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, लेकिन एक इनर सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो राहु आमतौर पर नहीं देगा, क्योंकि ये मटीरियल प्लैनेट है। तो बाहरी तौर पर ये आपको दे सकता है कि बड़ा मकान हो गया, लग्जरियस गाड़ी हमने खरीद ली, कुछ प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन एक इनर सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, मैंने देखा है आमतौर पर राहु एट्थ में हो तो वो नहीं आपको देगा इनर सेटिस्फैक्शन। कई लोग बहुत कम में भी बहुत सुकून से जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्राप्त करके भी उनके जीवन में सुकून नहीं है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु सुकून आपको आमतौर पर नहीं देगा। एक बात और आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई इसको डिस्कस करता है। देखिए, अगर राहु एट्थ में बैठा है तो वो 12वें घर को देखेगा और वो चौथे घर को देखेगा, यानी कि कुंडली के 4, 8, 12 इन तीनों भावों के ऊपर राहु का कंट्रोल आ गया। ये तीनों भाव एक कैटेगरी में आते हैं जिसको कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। राहु इन तीनों भावों को कंट्रोल कर रहा है। ये दिखाता है कि राहु की दशा में, राहु की पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर होंगी। वो रिश्ता हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपके आसपास के कोई संबंधी हो सकते हैं। ये राहु आपको पृथक करवाएगा उससे, आपको दूर ले जाएगा उनसे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि राहु शुभ है कि अशुभ है, ये कैसे समझें। कि देखिए, सबसे पहले तो एट्थ का राहु कभी भी वेलकम नहीं है। एट्थ में राहु बैठा है तो ये प्रॉब्लम तो देगा, पहले ये समझ लीजिए। थोड़ा पॉजिटिव ये रिजल्ट कब दे सकता है, जब अष्टम में राहु बैठा है, लेकिन आपकी पत्रिका का कोई शुभ ग्रह, कोई कारक ग्रह जो आपके त्रिकोण का स्वामी है, उसकी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाए, तो वो राहु को कहीं ना कहीं कॉम्पेल करेगा कि आप बुरे परिणाम मत दो, चाहे आप अष्टम में बैठे हो। तो अगर आपकी पत्रिका का कोई कारक ग्रह अष्टम भाव को देख ले, तो आप कहिए कि एक पॉजिटिविटी यहां पर राहु के पास जरूर है। सेकंड फैक्टर, अष्टमेश की स्थिति को देखिए कि एट्थ लॉर्ड आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। बली बैठा है, खराब स्थिति में बैठा है, किसी अच्छे ग्रह को तो नहीं खराब कर रहा। अगर एट्थ लॉर्ड अच्छी पोजीशन में बैठा है, ठीक ठाक पोजीशन में बैठा है, तो आप ये कहिए कि एट्थ का राहु मेरे लिए बहुत विनाशकारी नहीं है। समझिए, मैंने अभी भी ये नहीं कहा कि ये राहु अष्टम में बैठ के राजयोग बना देगा, ये राहु अष्टम में बैठ के छप्पड़ फाड़ के चीज़ें आपको देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हम जितना बुरा इसको कह रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, और अष्टम में बैठ करके भी ये हमें थोड़ा फ़ायदा पहुँचा सकता है। उतार चढ़ाव ये ज़रूर देगा, थोड़ी बहुत परेशानी ये ज़रूर देगा, अनप्लैन्ड चीज़ें ये हमारे जीवन में ज़रूर देगा। लेकिन अगर दो कंडीशन जो मैंने आपको बताए राहु की शुभता की अगर वो मौजूद हैं, तो फिर भी आप इस पीरियड को वर्स्ट नहीं कह सकते हैं। ये फिर भी आपको कुछ दे के चला जाएगा। सडन पैसा आपको दे के जा सकता है, ये कि अचानक से कहीं से आपको कोई पैसा आ गया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको दे सकता है कि आपके नाम पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई इसी दशा में। आगे बढ़ जाते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु इन सेकंड हाउस। देखिए, सेकंड हाउस जो है ना, हमारी वाणी का है, हमारी स्पीच कैसी है उसको ये दर्शाता है। हमें कैसा अन्न पसंद है, हम कैसा खाना खाना चाहते हैं। जैसे कईयों को मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, कईयों को तीखा खाना ज़्यादा पसंद होता है, कईयों की जो एपेटाइट होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि उनको ज़्यादा भूख लगती है। ये भी हम कुंडली के सेकंड हाउस से आसानी से देख समझ सकते हैं। सेकंड हाउस आपके नेत्र का है, क्या कोई नेत्र विकार होगा, क्या कोई आंखों में परेशानी होगी। सेकंड हाउस आपका परिवार कैसा है, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे हैं, सेकंड हाउस। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा। अगर आप ओवरऑल वेल्थ देखना चाहते हैं तो पत्रिका के सेकंड हाउस को देखिए। जीवन में कितना पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, कितना पैसा आपके पास होगा, ये भी कुंडली का सेकंड हाउस बताता है। आपकी शुरुआती शिक्षा, जब आप बचपन में बहुत छोटे हैं, प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं हम, प्ले स्कूल हो गया, स्टैंडर्ड 1 हो गए, इस तरीके के जो आपकी शिक्षा है जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, इसको भी सेकंड हाउस से हम देखते हैं। आपको कैसे संस्कार मिले हैं, सेकंड हाउस बताता है।
यहाँ पर अब बैठा है केतु जो कि डिटैचमेंट देता है, केतु जो कि धड़ है, केतु जिसके पास सर नहीं है, ये सोच नहीं सकता है, ये केवल एक्शन ले सकता है। केतु वो जो मोक्ष का कारक है, केतु वो जो एक इंट्रोवर्ट प्लैनेट है जो खुद कंफ्यूज्ड है, और केतु वो जो समर्पण को दिखाता है, केतु वो जो बिल्कुल बायस्ड नहीं है। तो अब समझिए, अगर केतु बायस्ड नहीं है और वो वाणी के भाव में बैठा है तो वाणी कैसी होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसके भी केतु सेकंड में बैठा है, ऐसे लोगों की आमतौर पर आप वाणी देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा बोलने वाले होते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि इसकी वाणी बहुत खड़ी है, खड़ी बोली बोलता है ये। तो केतु सेकंड में है तो ऐसा जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इससे सामने वाले को ठेस पहुंचे ना पहुंचे, मुझे कितना फायदा नुकसान होगा, वो इसकी चिंता किए बिना सीधी बात कहेगा, खड़ी बात कहेगा। केतु जैसा मैंने कहा डिटैचमेंट का कारक है, ये रिश्तों को जोड़ना नहीं जानता है। तो आपके परिवार से आपको डिटैच कर सकता है, परिवार से दूर कर सकता है। मैंने क्या देखा कि बचपन में या पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले गए, या पढ़ाई की वजह से 10th 12th के बाद बाहर जा कर के आप अपनी शिक्षा कर रहे हो, फिर नौकरी भी आपकी बाहर लग गई, तो परिवार के साथ कहीं ना कहीं मैंने दूरी देखी है जब केतु कुंडली के सेकंड हाउस में विराजमान हो, क्योंकि ये आपको आपके परिवार से डिटैच करता है। संबंधियों के साथ मतभेद दे सकता है। कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और केतु है सेकंड हाउस में आपके, मान लीजिए सेकंड लॉर्ड की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, आप रह तो वही रहे हैं, तो अगर साथ रहेंगे, सेकंड में केतु है, सेकंड लॉर्ड भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके सगे संबंधियों के साथ आपका मनमुटाव हो जाएगा। ये भी देखने को मिला है। केतु सेकंड में विराजमान हो तो चेहरे पर चोट के निशान मैंने देखे हैं, और ये तब आप 100% आपको देखने को मिलेगा जब ये मंगल की राशि में केतु सेकंड हाउस में बैठा हो। अगर सेकंड हाउस में केतु मंगल की राशि में है, चाहे मेष हो या वृश्चिक हो, अथवा मंगल का भी प्रभाव इस केतु के ऊपर है, या तो मंगल केतु बैठ जाए सेकंड हाउस में, या केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि पड़ जाए सेकंड हाउस के ऊपर, आप बोल दो या लगा के देख लो पत्रिका के ऊपर, आपको देखने को मिलेगा कि उस जातक के चेहरे के ऊपर चोट के निशान है, कोई मार्क आपको जरूर मिलेगा, इंजुरी मार्क मिलेगा आपको उसके चेहरे के ऊपर, क्योंकि सेकंड हाउस फेस का भी है, आपके चेहरे का भी है सेकंड हाउस। साथ ही साथ इनिशियल एजुकेशन में बाधा मैंने देखी है, या मैंने क्या देखा है कि इनिशियल एजुकेशन कोई बहुत बड़े स्कूल में नहीं होता है। प्राइमरी एजुकेशन आजकल आप जानते हैं कि लोग नर्सरी से ही चाहते हैं कि अपने बच्चों को, जिस भी सिटी में वो रह रहे हैं, जिस भी टाउन में लोग रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल नर्सरी या प्ले स्कूल से ही वो बेस्ट स्कूल में डाल दें, टॉप स्कूल में डाल दें। लेकिन केतु सेकंड में विराजमान है तो आसपास का कोई स्कूल हो सकता है, कोई बिल्कुल एक सिंपल सी आपकी एजुकेशन रह सकती है शुरुआती दिनों में जब आप बहुत छोटे हो। केतु सेकंड में बैठा है, नेत्र पीड़ा, चश्मा लगना, आंखों की सर्जरी हो जाना। सर्जरी हम तब बोलेंगे जब केतु के साथ साथ कोई और बुरे ग्रह का भी प्रभाव हो, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नेत्र पीड़ा होगी और बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस आंखों का भी है। ऑकल्ट साइंस, रिसर्च से जुड़कर, धर्म आदि कार्यों से जुड़कर मैंने देखा है कि ऐसे लोग धन अर्जित कर सकते हैं। ज्योतिष से जुड़ के आप कर्मकांडी पंडित बन जाएं, क्योंकि केतु ट्रेडिशनल चीज़ों को दिखाता है, तो वहाँ से संस्कृत सिखा रहे हैं आप किसी को, कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं आप किसी को, ये करके भी आप चाहें तो धन प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पीच रिलेटेड परेशानी भी केतु कई बार देता है, स्टैमरिंग की परेशानी हो सकती है, या डिले से बोलना, देरी से बोलना, ये भी केतु देगा सेकंड में अगर बैठा हो। खास करके अगर इस केतु के ऊपर किसी एक और बुरे ग्रह का प्रभाव हुआ तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जातक को स्पीच रिलेटेड परेशानी आई होगी, या देर से व्यक्ति ने बोलना शुरू किया होगा। केतु अगर सेकंड में है आपके, तो आपके लिए डेफिनेटली ये है कि आप शॉर्टकट से पैसा मत कमाओ, क्योंकि अगर आप कमाते भी हैं तो वो जुड़ेगा नहीं, वो उसकी सेविंग आप लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। केतु सेकंड में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कमाई के साधन ढूंढिए, घुमा फिरा कर
दूसरे को किसी तरीके से फंसा करके ऐसी कमाई अगर आप करते हैं वो टिकेगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना सेकंड हाउस एक्चुअल पैसे का भाव है। 8th में बैठा हुआ राहु आपको चाहेगा कि आप ऐसा कोई काम करो, लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली राहु सेकंड में नहीं बैठा है, केतु सेकंड में बैठा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वेल्थ क्रिएट करूं जो लंबे समय तक मेरे साथ रहे, तो बिल्कुल जिस भी चीज़ में आप जुड़े हो, जिस भी नॉलेज को आप जानते हो, उसके बिल्कुल रूट तक जाओ, उसको पूरा समझो अच्छे से, और फिर वहाँ पर अपना पैसा कमाना आप शुरू करोगे तो आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अगर राहु अष्टम में बैठा है और वो एक्टिवेट हो रहा है और उसकी दशा में, अंतरदशा में आपने थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर भी लिए, तो अल्टीमेटली वो पैसा रुकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। क्योंकि सेकंड में तो बैठा है केतु, ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड, केतु को छल कपट आता नहीं है। तो बेहतर है कि सीधे तरीके से हम पैसा कमाएंगे तो वो पैसा हमारे पास आएगा भी और वो टिकेगा भी। वाणी अगर ज़्यादा खड़ी है तो कोशिश करिए कि ऐसी वाणी ना बोलें या कम बोलें जिस वजह से सामने वाले को पीड़ा ना हो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। ये था राहु के 8th में होने का प्रभाव और केतु के सेकंड हाउस में होने का प्रभाव। उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी, हमने काफ़ी विस्तार में चीज़ों की चर्चा की है। अगर आप सोच रहे हैं कि केतु की दृष्टियों की बात क्यों नहीं की जा रही है, देखिए केतु की दृष्टियाँ बहुत स्पेशल होती हैं। स्पेशल मतलब वो हर पत्रिका पर अप्लाई नहीं होती। आप नॉर्मली आपने सुना होगा कि राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि है, केतु की भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि है। अगर आपने ध्यान से कार्यक्रम देखा है तो मैंने राहु की 7वीं दृष्टि नहीं ली, मैंने नहीं चर्चा की। क्यों? क्योंकि राहु अपने सप्तम में जहां देखिएगा वहां तो केतु बैठा हुआ है, जो जहां बैठा हुआ है उसका प्रभाव दृष्टि से कई गुना ज्यादा होता है। तो राहु कैसे अपने सप्तम पर प्रभाव डालेगा जबकि वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो केतु का है। तो आप राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि को कंसिडर करो, और केतु की दृष्टियां बहुत स्पेशल कंडीशन जब पत्रिका में लगती है तब वो देखने को मिलता है। अदरवाइज केतु की दृष्टियां हमें नहीं लेनी चाहिए, वो प्रिडिक्शन में आपको हेल्प नहीं करेंगी। चलिए, उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। कोई प्रश्न है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर हमें बताएं। वीडियो कैसा लगा समय निकालकर ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका के बारे में गहनता से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप को और अपने आने वाले फ्यूचर को, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।